हेल्पलेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेहरा हॉस्पिटल डायबिटीज़ हार्ट केयर एंड डायलिसिस सेंटर, जो कि 596 से इंदर नगर अम्बाला सिटी में स्थित है। ये हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर विशाल मेहरा जी के साथ बातचीत की, जो कि MBBS MD PGI हैं। डॉक्टर विशाल मेहरा जी शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। हमारी टीम ने यहाँ पर मरीजों से भी बातचीत की, जिन्होंने इस हॉस्पिटल की बेहद तारीफ की। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर विशाल मेहरा जी ने शुगर और हृदय रोगों के कारण और उनके निवारण के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर विशाल मेहरा जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विशाल मेहरा जी के साथ। एक ऐसा नाम जिन्होंने 20 साल से भी ज़्यादा आज तक लोगों को शुगर, हार्ट, किडनी ऐसे रोगों से निजात दिलाई है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा पंजाब प्लस चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके रूबरू होने का। थैंक यू। डॉक्टर विशाल जी, अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, जैसे इंडिया को कैपिटल मान रहे हैं कि शुगर की ये कैपिटल है, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही बड़ा विशाल, एक बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी इस बात में, क्योंकि इंडिया वो इंडिया है जिसमें गुड़, जिसमें लोगों की मेहनत और लोगों को जो है, ये ऐसे लोग थे जिसमें आयुर्वेद और ये चीज़ें जन्मी थी, और उसमें शुगर एक ऐसा एपिडेमिक बनकर उभर रही है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इंडिया जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रही है। इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में, अगर हम पर पॉपुलेशन देखें, पर नंबर ऑफ पीपल देखें, तो वो सबसे ज़्यादा है। और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये एक आंधी की तरह आ रहा है जिसको हमें रोकना पड़ेगा। और अब हमारे पास ये प्रूफ है, ये रिसर्च ने बताया है कि हम इसको शुरू होने से पहले डायबिटीज़ की बीमारी को रोक सकते हैं, अगर हम कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स जान लें, या जिनको बीमारी होने का चांस है उसको हम पहचान लें। डॉक्टर, यू मीन टू से कि प्री डायबिटिक, जैसे आप माने हुए हैं कि प्री डायबिटिक को आपने नई जिंदगी दी है। चाहे हम बात कर लें काउंसलिंग की आपकी, जो कि बहुत ज़्यादा हायर है, चाहे हम बात कर लें डाइट चार्ट की, चाहे हम बात कर लें उन लोगों को बताने की कि कैसे आपने एक्सरसाइज करना है। क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने प्री डायबिटिक वाले बहुत सारे पेशेंट्स को शुगर की मेडिसिन से बचाया है, और आज वो एक नॉर्मल आदमी की तरह चीनी भी खा रहे हैं और जिंदगी भी जी रहे हैं। आपने ठीक कहा, प्री डायबिटीज़ आपने टर्म यूज़ की, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्री डायबिटीज़ से भी पहले की बात कर रहा हूँ। प्री डायबिटीज़ तो हमने ब्लड टेस्ट किया, उसमें हमने देख लिया कि अभी पूरी शुगर की बीमारी जो है वो आई नहीं है, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्री डायबिटीज़ से भी पहले की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमें रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे पता लग जाता है कि इसमें प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने का चांस है। उसमें मैं बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स में किसी को डायबिटीज़ है, तो अगर आप प्री डायबिटीज़ में नहीं है अभी, आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने का चांस है। फिर मोटापा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं कि पौंच कहते हैं, या पेट मोटा होता है, पेट बाहर होता है लेकिन बाकी शरीर आपका ठीक लगता है देखने में, इन सब पेशेंट्स में जो है डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। तो सर, हम बात कर लें डायबिटीज़ की कि पहले ज़माने में जब किसी को डायबिटीज होती थी घर में, तो हम लोग उसमें काफ़ी पैनिक हो जाते थे और उसको एक बेचारे का शब्द देते थे, अरे नहीं नहीं, इस बेचारे ने तो चीनी खानी नहीं है, और हम लोग उसको नमक की जो है बहुत ज़्यादा नमक देना शुरू कर देते थे कि ये नमकीन चीज़ खाएगा, ऐसे करेगा। लेकिन आजकल जैसे लोग अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारा ऑनलाइन मीडिया है, और आप डॉक्टर जैसे लोगों को गाइड करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि तब की शुगर और अब की शुगर में फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, कोई बेचारा वाली बात नहीं है। अब तो आप देखते हैं जो इंडिया में जो परसेंटेज है, जो प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का, वो दैट इज़ क्लोज टू 10%। मतलब 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। बिल्कुल बेचारा वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, 100% इलाज है, चाहे दवाई से हो, चाहे वो डाइट से हो, चाहे वेट कम करने से हो, चाहे इंसुलिन से हो। अब बहुत लेटेस्ट मेडिसिन और जो काफ़ी हद तक सेफ हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे इसका उपचार हो सकता है। सिर्फ इस डायबिटीज़ को पेशेंट को या मरीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या उसको परहेज़ करना है, डॉक्टरी निगरानी में उसको दवाइयाँ लेनी है, थोड़ी सी एहतियात होती है जो मोटे तौर पे वो कॉमन है।
जिसको डायबिटीज है या जिसको नहीं है, दोनों के लिए वो काफी हद तक कॉमन है। डॉक्टर साहब, एक साइलेंट किलर शुगर जो कि अंदर ही अंदर इंसान को खाती रहती है, और जब कई बार लोगों को बहुत लेट स्टेज पर पता चलता है कि मेरे को शुगर होगी, और तब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जब हम लोग, जैसे आपने फैमिली हिस्ट्री की बात करी, या कोई भी आपको सिम्टम लगे जिसमें आपको लगे कि मैं कहीं मेरे को शुगर तो नहीं है या मोटापा आ रहा है, तो तभी अगर हम लोग चेक नहीं कराएंगे तो क्या कहना चाहेंगे कि ये साइलेंट किलर तो अपना काम कर जाएगी? देखो, बिल्कुल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी साइलेंट किलर्स हैं। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं कि इसमें हमें सिम्टम नहीं आता है। 100 में से 70 पेशेंट्स में 70% ऑफ पेशेंट्स जो हैं शुगर के, उनमें कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। तो उसको डायग्नोज करने का बड़ा आसान तरीका है, आप सिंपल ब्लड शुगर कर लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा डायबिटीज है कि नहीं। और जब डायबिटीज के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो 50% चांसेस हैं कि उसका कहीं ना कहीं पूरे शरीर में साइड इफेक्ट या उसका शुगर का बैड इफेक्ट आ गया होगा। तो जिनको जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मैंने अभी पहले बताया आपको, उन जिनको वो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो अपना हर साल में एक फास्टिंग और एक पीपी ब्लड शुगर ज़रूर करवाएं, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, और अगर एक बार शुगर डायग्नोज हो जाती है तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवाई, कोई इलाज नहीं करवाएं। जैसा अगर हम बात कर लें इफेक्ट्स ऑफ शुगर की, जैसे आपने बहुत सारे पेशेंट जिनके पैरों पे शुगर पड़ गई थी, या जिनको हार्ट में साथ में हो गया था, या जिनको किडनी के ऊपर इफेक्ट कर गई थी, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आपका क्लिनिक है, यहाँ पर आप हार्ट ऑफ दी अम्बाला में सेवाएं अपनी दे रहे हैं शुगर की, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा डरने वाली बात तो है ही, लेकिन अगर इफेक्ट आ भी जाता है, अर्ली स्टेजेस में है, तो आप एक शुगर वाले उसी डॉक्टर से मिलें जो डॉक्टर बिल्कुल क्वालिफाइड हो, जिसके पास शुगर के लिए बहुत सारा। देखो, शुगर का जब हम इलाज करते हैं तो सिर्फ हमें ब्लड शुगर्स नहीं कंट्रोल करनी, उसमें हमें होलिस्टिकली एक पेशेंट को देखना है, जिसमें उसके लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है उसको आपको कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है, उसका वज़न ज़्यादा है वज़न पे ध्यान देना है। इन सब चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो जो शुगर के जो जहाँ मेन शुगर, वैसे तो शुगर सिर से लेके पाँव तक पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है, लेकिन अगर मोटे तौर पे हम देखें ब्रेन, आईज, हार्ट, पैरों की नसें, किडनीज, इन सब को किडनी जो है शुगर जो है वो बुरा असर करती है। बट अगर हम होलिस्टिकली शुगर को कंट्रोल करें तो हम काफ़ी हद तक ये जो शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गन्स में आते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें किडनीज की, क्योंकि पहले कोई ज़माना था जब लोग कहते थे कि किडनी गई तो गया, लेकिन आज वो ज़माना आ गया कि जिसमें किडनीज, कई बार दोनों किडनीज बंदे की किसी कैंसर की वजह से या और फेलियर है, इवन देन ही सर्वाइविंग। क्या कहना चाहेंगे कि इतना पैनिक नहीं होना चाहिए? अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको थोड़ा किडनी के ऊपर असर आ गया, तो आप स्पेशलाइस्ट के साथ मिलकर उसको भी आप एक लेवल पर ले जा सकते हैं और उसको आप लोग बहुत लंबा परसिस्ट कर सकते हैं। देखो, जिनको शुगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है, 10 साल से ज़्यादा शुगर हो गई है या 15 साल से ज़्यादा हो गई है, उसमें जो है किडनी पे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल नहीं रही और ब्लड प्रेशर हमने कंट्रोल नहीं किया। इसमें बड़ा आसान टेस्ट है, एक हम यूरिन टेस्ट करते हैं, एक ब्लड में हम क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं, तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे किडनी में जो इफेक्ट आया हुआ है उसको एक तो रोक सकते हैं, वो आगे ना बढ़े, उसके लिए दवाइयाँ भी हैं, इलाज भी है। पेशेंट को उस स्टेज पे अगर वो एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास आता है तो हम किडनी की जो डिजीज़ है, किडनी की जो बीमारी है, उसको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंचने के लिए रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं, या जो उसका प्रोग्रेशन है उसको हम स्लो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्लिनिक जो शुगर क्लिनिक की है, एक तरह से शुगर, किडनी और हार्ट, ये तीनों चीज़ों का आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने कोई और यहाँ आपने हॉस्पिटल जो करा है उसमें आपने बहुत ही साफ सुथरा जो है शुगर के साथ ही अटैचमेंट की हुई है, और शुगर के लिए आप लोग पूरी तरह यहाँ मुस्तैदी से सेवा कर रहे हैं लोगों की, और उसके साथ साथ किडनी डायलिसिस का भी यहाँ पर यूनिट है। बिल्कुल, हमारा जो मेन जो मकसद है वो सिर्फ डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है,
हमारा मकसद है मरीज को अवेयर करवाना, उनकी अवेयरनेस है। अब हमारे पास कोई पेशेंट आता है शुगर का, हम उनको सलाह देते हैं कि आप पूरे परिवार का अपना शुगर टेस्ट करवाएं। अगर आपको शुगर है, किसी और को भी हो सकती है, उनको प्रॉपर डाइट काउंसलिंग, और जो बीमारियां हैं कि हार्ट में तो नहीं शुगर आई हुई या ब्रेन में कोई इफेक्ट नहीं है, किडनीज में, आइज में, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पकड़ें। अगर वो है तो उसको हम कंट्रोल करें। सर, डायलिसिस यूनिट की हम बात करें, एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में डायलिसिस यूनिट होना, जिनको पूरी नॉलेज है किडनीज की, शुगर की, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल डायलिसिस के बहुत सारे लोग इसको एज ए कमर्शियल पॉइंट भी जो है डायलिसिस सेंटर खोले बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक स्पेशलाइज्ड सेंटर से यहाँ पर हर चीज़ की किडनी की नॉलेज है और वहाँ पर डायलिसिस है, जैसे आप लोग कोई हेपेटाइटिस सी बी वाला आता है या भी और आता है, उसके लिए आपने अलग मशीन रखी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो है 2010 से डायलिसिस सेंटर रन कर रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात तो नहीं है कि हमने 10,000 से ज़्यादा डायलिसिस कर दी हैं, लेकिन ये है कि जितना हमसे हो सकता है हम जो पुअर पेशेंट है उसको हम सेवाएं दे रहे हैं। उनका कंसेशनल रेट पे होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेस पे होता है। कुछ हम संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनसे मिलके हम पेशेंट्स के डायलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे डायलिसिस केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, वो तो है ही है। जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ रहा है, अब पेशेंट्स अगर निगहली करेंगे, अगर इग्नोरेंट रहेंगे, जल्दी किडनी की डिजीजेस, किडनी में जो इफेक्ट है जिसको हम माइक्रोअल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं या क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसको अगर हम टाइमली नहीं पकड़ेंगे, टाइमली नहीं इलाज करेंगे, तो पेशेंट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के स्टेज पे पहुंच जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि डायलिसिस भी आज एक नॉर्मल फिनोमेनन की तरह हो गई है और डायलिसिस वाला पेशेंट मोटरसाइकिल पर आता है, डायलिसिस कराता है, चला जाता है, और वो लोग भी 20-20 साल से पुराने जो है डायलिसिस पेशेंट वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब डायलिसिस वाले पेशेंट अगर बढ़िया जगह से आप लोग डायलिसिस कराते हैं और उसमें भी आपको कोई इतना ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं रहती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेशेंट्स अपने आप खुद आते हैं। अब यहाँ दूर दूर से पेशेंट, कोई कैथल से आ रहा है, यमुनानगर से आ रहा है, करनाल से आ रहा है, इस्माइलाबाद से आ रहा है, पेशेंट्स आते हैं, अपना मोटरसाइकिल पे आते हैं, खुद करवा के चले जाते हैं। लेकिन ये वही पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस रेगुलर करवा रहे हैं, जो उनको मेडिसिन दी गई हैं, वो मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं। अगर आप डायलिसिस रेगुलर नहीं करवाते हैं तो वो उसमें ये जो पेशेंट का कंफर्ट लेवल इतना नहीं बनता है। डायलिसिस में ये है कि पेशेंट को सांस चढ़ा है या उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बेसुरती की प्रॉब्लम आई है, डायलिसिस करते हैं, पेशेंट ठीक तंदुरुस्त हो जाता है, वो घर चले जाता है। उसके बाद वो अपने रेगुलर डायलिसिस के लिए नहीं आता है, उसके बाद फिर वो इमरजेंसी में आता है। तो हमारी यही सबको एडवाइस रहती है डायलिसिस के पेशेंट्स में, अपना डायलिसिस हफ्ते में 3 बार या 2 बार, जैसे डॉक्टर की सलाह है, उसको बिल्कुल रेगुलर कराएं। दवाइयाँ अपने टाइम पे लें, कोई देसी या इधर जो इलाज आजकल चल रहे हैं उसमें ना पड़े। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप जैसे डॉक्टर जो समाज में एक सेवा के पुंज बनकर, जैसे आपने बताया कि समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग डायलिसिस के लिए और पूरे पेशेंट्स के लिए आप एक वरदान है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंजाब प्लस, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हो रहा है माता जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा है यहाँ का पेशेंट्स का, आपके डॉक्टर्स का कैसा बिहेवियर है, कैसा आप कब से डायलिसिस करा रहे हैं? 4 साल से, शुरू से यहीं से। और बढ़िया यहाँ पर, और इन्फेक्शन वगैरह का ध्यान रखा जाता है पूरा, इसीलिए यहाँ आते हैं, नहीं तो कैंट में बहुत है। और डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया डील करते हैं, स्टाफ सारा बढ़िया है। डॉक्टर साहब से मिले हैं, कब से आपको डायबिटिक हुई है, शुगर हुई है, कब से आपको, और कितनी देर से आप डॉक्टर साहब के कंटेक्ट में, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब के पास मैं 2 फरवरी को आई थी। उस टाइम फास्टिंग में मेरी 476 शुगर थी और बीपी मेरा 210 और 110 था नीचे का। इनके इलाज से मेरी बीपी भी कंट्रोल में है और शुगर भी कंट्रोल में है। फरवरी से अब तक मैं बहुत अच्छे से ठीक हूँ। और जी कैसे इनका बिहेवियर है, कैसे आप? बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहती हूँ किसी को भी अगर ये बीमारी है तो यहाँ पे ज़रूर आए। ये डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी दवाई देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो बहुत खुश हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया है और मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। हाँ जी, अभी मैंने अभी शुगर टेस्ट कराई आगे 151 आई है खाना खाने के बाद, मतलब और बीपी भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है।